हम बात करने वाले हैं। भारत सरकार ने जो बजट यहाँ पर लागू किया है, क्या भारत सरकार किसी को बता सकती है कि देश के अंदर कितने लोगों की जो सालाना आय है वो 10 लाख रुपए है? 10 लाख भी छोड़ दो, 8 लाख हो, 8 लाख भी छोड़ दो, 6 लाख हो, 6 लाख भी छोड़ दो, 5 लाख हो। यहाँ पर जो मध्य वर्ग का आदमी है, इसकी जो सालाना आमदन है तकरीबन 1,20,000 से लेकर 1,40,000 तक है, जो देश का 50% जो मध्य वर्ग के लोग हैं। लेकिन अब यहाँ पर बजट के अंदर जिन लोगों को 12 लाख तक जो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो सरकार बताएगी इसके कितने आंकड़े हैं। इसके आंकड़े मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, देश के अंदर केवल यहाँ पर 1% लोग हैं, केवल 1% लोग हैं यहाँ पर हमारे देश के अंदर जो इस प्रकार से टैक्स भरते हैं। और यहाँ पर इसकी लिस्ट आप इधर देख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक भारत में सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाई करने वाले लोगों की संख्या 16.4 लाख है। वहीं सेंट्रम इंस्टीट्यूशन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सालाना 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाई करने वाले लोगों की संख्या करीब 10 लाख है। अब देश में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई करने वाले लोगों की संख्या 63% बढ़कर 31,800 हो गई है। वही साल के अंदर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोग 49% बढ़कर 58,200 हो गए हैं। अब इसके अंदर फायदा तो इन लोगों को हुआ है, फायदा आम लोगों का बजट नहीं है। गरीबों के लिए ये जो बजट है यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया। यहीं पर बात कर लेते हैं भारत सरकार, या कहें कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये पिछले दिनों कहते हैं कि नागपुर भी गए थे। हमने एक वीडियो भी डाला था लाइव सेशन, जिसके अंदर दीपक फौजी भाई ने बताया था कि ये आरएसएस की शाखा के अंदर भी गए होंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जो आरएसएस है वो कहती है कि भारत को सिखों से मुक्त बनाया जाएगा। अब कहते हैं कुछ गुप्त सूत्रों के द्वारा ये जानकारी आई है कि जो आरएसएस कहती है, आरएसएस ने केजरीवाल को अपने कंट्रोल के अंदर लिया। और मैं नहीं जानता, ये केवल मैंने भाई वीडियो के अंदर सुना था, वो आपके सामने बातें रखी हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगली खबर के ऊपर। आप सभी को पता होगा डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक झटके देते जा रहे हैं। परसों उन्होंने तकरीबन 2000 से अधिक भारतीयों को जहाज के अंदर भरकर भारत वापस भेजा था, जिनके अंदर वो लोग भी थे जिनका कानूनी तौर के ऊपर, लीगल तौर के ऊपर जो वीजा था भी 4-4, 5-5 साल का बाकी रहता था, अमेरिका के अंदर जॉब कर सकते थे। लेकिन उन लोगों को भारत वापस क्यों भेजा गया, जिसके अंदर हरियाणा और पंजाब के नौजवान थे। हरियाणा के सबसे अधिक थे, पंजाब के भी शायद 1-2 हो सकते हैं। तो उसके अंदर मामला ये था कि ये वो लोग थे जिनको आरएसएस के द्वारा खरीदा गया, जहां पर बीजेपी के एजेंट बनाकर उनको अमेरिका के अंदर पेश किया गया। उनसे नारे लिखवाए गए खालिस्तानियों के विरोध के अंदर, और अमेरिका ने उनको इलीगल पाया। उनको वहां पर गैर जमानती वारंट जारी करके उनको किस प्रकार से वहां से उन्होंने मतलब भारत भेज दिया। लोगों ने 40-50 लाख रुपए लगाकर हरियाणा से, पंजाब से, देश के हमारे भारत से कहीं से भी वो विलायत गए हैं, और वहां पर जाकर उनको इस प्रकार की छिछोरी हरकतें करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज भरकर यहां पर वापस भेज दिया। यह था ट्रंप का पहला झटका। ट्रंप का दूसरा झटका ट्रंप ने दिया था कनाडा को। कनाडा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था 25%। बदले में जस्टिन ट्रूडो ने भी पीछे से उधर से छक्का मारा और उसने भी 25% अमेरिका के ऊपर लगा दिया। अब ट्रंप को थोड़ी सी होश आई कि भाई मैं टैरिफ खेलूंगा तो आगे से भी उतना ही लगेगा। लेकिन यहां पर मामला यह है कि हमारा भारतीय रुपया गिर रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। भारतीय रुपया जो डॉलर के मुकाबले 87 को पार कर चुका है, 88 रुपए के आसपास जो डॉलर है भारत की करेंसी के मुकाबले पहुंच चुका है। यूएस का $1 और भारत के 88 रुपए आज के समय के अंदर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ट्रंप भारत को झटके दे रहा है। और दूसरी तरफ उसने कह दिया कि भाई मोदी ने जिस प्रकार से हार्ले डेविडसन और बाकी की कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगाया था, तो अब या तो जो मोदी सरकार है वो ये टैरिफ कम करे, नहीं तो मैं उसके ऊपर भी उतना ही टैरिफ भेजूंगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को यह भी कह दिया कि भारत सरकार अमेरिका से तेल खरीदेगी, रशिया से बिल्कुल तेल नहीं खरीदेगी। पहले तो हमारे पुरी साहब कहते थे हमें जहां से सस्ता डीजल पेट्रोल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे, लेकिन जब ट्रंप ने तो बोलते हैं कि नहीं, हम जो टैंकर हैं अपने अमेरिका भेज रहे हैं, अमेरिका से डीजल पेट्रोल सारा कुछ लेकर आएंगे। ब्रिटेन की खबर बता देता हूं दोस्तों। ब्रिटेन के अंदर सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब को आप जानते हैं। सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, सांसद हैं। और वहां पर दोस्तों टॉप 10 जो मंत्री संसद के अंदर बोलते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, उनका नाम जारी किया गया है। और इस नाम के अंदर सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब का नाम टॉप 10 लिस्ट के अंदर सामने आता है। इस लिस्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पर नाम आता है पहला जिम सेनन डीयूपी के, रूपर्ट लव, जॉन ग्लेन, जॉन हैस। अब इसके अंदर 9वां नाम आता है तान धेसी, लेबर पार्टी से 327 कंट्रीब्यूशन इनके हैं।
327 बार पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इन्होंने भाषण दिया है और सबसे ज्यादा भाषण यहाँ पर दिए हैं 1128। जिम सेनन ने जो डीयूपी पार्टी के हैं और पहले नंबर के ऊपर है। हमारे देश के अंदर आप देख ही सकते हैं, हमारे भारत देश के अंदर आप देख लो कि यहाँ पर अमृतपाल सिंह जैसे जो एमपी है, सांसद है, वो जेल के अंदर बंद है और वहां से एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन डालते हैं कि उनको बाहर आने दिया जाए और आकर उनको पार्लियामेंट जाने दिया जाए, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं जा सकते। लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट से सिखों के लिए ये बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। दोस्तों अब चलते चलते यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जरा आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखकर सुनकर आप क्या कहेंगे मुझे बताना। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मैक्सिको ते 25% टैरिफ एक महीने ਲਈ रोक रहे ਨੇ क्योंकि मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम नशीले पदार्थां ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ 10,000 ਸੈਨਿਕ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। Had a great talk with Mexico, and we had, and whether I like somebody or not, and we have to stop the illegal aliens from coming in. I think we've lost 200,000 people on average a year for many years, much higher than the 100,000. Could be even closer to 300,000. And they've agreed to put in 10,000 soldiers permanently, like forever, 10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens from coming into our country. They have a big incentive to do. सो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है एक के बाद एक झटका देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। दोस्तों पिछले दिनों यहाँ पर जो इन्होंने ब्रिटेन की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर ये कमेटी बनाकर वहां पर कहा गया कि जो हिंदुत्वी पावर है और आरएसएस है, ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस खतरे से सभी को बचकर रहना चाहिए। जहां जहां पर ये हिंदुत्वी पावर और आरएसएस पहुंचती है वहां पर लोग नफरत और एक दूसरे के प्रति लड़ाई करने लग जाते हैं। यहाँ पर महाकुंभ के नाम के ऊपर क्या कुछ हुआ आप सभी लोगों ने देख लिया। महाकुंभ के नाम के ऊपर षड्यंत्र खेला गया और यहाँ पर बाबा लोग कहते हैं कि जो यहाँ पर डुबकी लगाएगा वो देशभक्त हो जाएगा। अब मोदी जी तो गए नहीं, मोदी जी क्या देशभक्त नहीं थे? अब वहां पर जो लोग नहीं गए तो क्या वो देशभक्त नहीं थे? जो वहां पर गए थे उन लोगों को, जो पंजाब से जो लोग गए थे, वहां पर जो सिख समाज से गए थे, उमा जैसे बाबा हैं जो वहां पर पहुंचे हुए थे। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।